चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में एक किसान महापंचायत करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वहां हंगामा शुरू हो गया। किसान मुख्यमंत्री के इस महापंचायत का विरोध करने के लिए पहुंचे और ऐसे में पुलिस के साथ झड़प में आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। पानी की बौछारें दिखाई गई से भी किसानों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की है। आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया है। महापंचायत में काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे किसान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विकास महिला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ हालात है? आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया है? जी साकिर, हम आपको बता दें कि जो करनाल के जो कैमला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहुंचना था, 11 बजे उन्हें यहां पर पहुंचना था और हेलीपैड बिल्कुल कार्यक्रम के पास बनाया गया था, लेकिन उससे पहले हाईवे पर स्थित लगभग गांव से 4 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग की गई थी। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग ट्रकों को लगाकर बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, लेकिन जो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर साथ के खेतों से होते हुए जो आज लगभग 4 किलोमीटर पैदल चले हैं खेतों के बीचों बीच और जो हेलीपैड के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, जहां पर फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ किसान सामने है, दूसरी तरफ पुलिस के साथ भाजपा के जो संयोजक कार्यक्रम के संयोजक है वो उनके साथ हैं। हालांकि 2 से 3 बार आपस में झड़प हुई है। कई लोगों को जो चोटें लगी हैं, किसानों को चोटें लगी हैं, पुलिस के कर्मचारियों को काफी चोटें लगी हैं। फिलहाल की स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई जरूर है। हालांकि अगर बात की जाए तो जो हेलीपैड है उसके बिल्कुल नजदीक किसान पहुंच चुके हैं, बिल्कुल हेलीपैड को उखाड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, रोकने की कोशिश की जा रही है। 2 से 3 बार आगे पीछे, कभी किसान पीछे जाते हैं, कभी आगे आते हैं, तो इस तरह का जो मामला यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। और हजारों की संख्या में जो किसान करनाल के कैमला गांव में जहाँ पर प्रोग्राम है हेलीपैड के ऊपर स्थित नजर आ रहे हैं। यानी कि विकास है, मुख्यमंत्री का जहां हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरना था वहां उस हेलीपैड पर अब किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब किसानों की इतनी बड़ी तादाद है और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह 11 बजे का था, देर हो गई काफ़ी, स्थिति क्या कुछ संयोजक जो कार्यक्रम के हैं वो बता रहे हैं इतनी देरी क्यों हुई और किसानों के इतना पहुंचने के बाद, इतना विरोध जताने के बाद कार्यक्रम को लेकर क्या स्थिति है? जी शाकिर, हम आपको बता दें कि जो फिलहाल जो संयोजक यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो किसान है काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद जरूर है। अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर ऊपर से जरूर गया था, लेकिन वो यहाँ पर लैंड नहीं हुआ और यहाँ से जो निकलता हुआ नजर जरूर आया और हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड नहीं किया गया, क्योंकि जो हेलीपैड के बिल्कुल पास ही हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर मौजूद थे और जो पुलिस है उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जो 2 से 3 बार आपस में पुलिस और किसानों की झड़प भी हो चुकी है। जी विकास, क्या आंसू गैस का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया है? जी शाकिर, हम आपको बता दें कि जो करनाल पुलिस के द्वारा लगातार आंसू गैस का प्रयोग भी किसानों पर किया जा रहा है। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों के द्वारा उनको दबा दिया गया। तुरंत उनको जो यहाँ खेत में मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर ही आंसू गैस के गोलों को तुरंत वहीं किसानों के द्वारा दबाया जा रहा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन विकास, पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? अगर किसान विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे और इतना इंतजाम बैरिकेड को लेकर कर दिया गया था, स्थिति ऐसी कैसे पहुंची कि आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा? साकिर, देखिए जो कल जो मीटिंग हुई थी करनाल जिला प्रशासन से किसान नेताओं की, उसमें भी कहा गया था कि आप अपना विरोध अपने टोल टैक्स पर बैठकर कर रहे हैं, पहले से आप अपना विरोध करते रहे और जो यहाँ पर अपना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोग्राम कर रहा है, खैर संयोजक करे, उन्हें भी अपना विरोध अपना प्रोग्राम करने की परमिशन है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो ज्यादा बिगड़ी है वहां पर रोकने का प्रयास किया गया, उन्हें हाईवे पर 4 किलोमीटर दूर रोकने का प्रयास किया गया, वहां पर किसान नहीं माने। हालांकि जो किसान है खेतों के रास्ते से होते हुए यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं और बिल्कुल हेलीपैड के ऊपर पहुंच चुके हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, कई डीएसपी एसपी मौके पर मौजूद है और जो संयोजक है भाजपा के वो भी कहीं ना कहीं आमने सामने की जो स्थितियां तनावपूर्ण लगातार होती हुई नजर जरूर आ रही है। जी विकास, ऐसे में मुख्यमंत्री की जो महापंचायत थी, क्या उस कार्यक्रम में जो लोग थे वो पहुंचना शुरू हुए थे इस विरोध से पहले, या वहां पर लोगों की संख्या कम है? शाकिर, देखिए हम आपको बता दें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आना था उससे पहले ही गांव के जितने भी 6 रास्ते थे उनको पूर्ण रूप से सील जरूर कर दिया गया था, क्योंकि जो किसानों का आह्वान था कि वो किसान महारैली नहीं होने देंगे। उसी के बावजूद यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं वो पहुंचना ही शुरू हुए थे। हालांकि 11 बजे का प्रोग्राम रखा गया था, मौसम
के अनुसार जो प्रोग्राम लेट जरूर हुआ, लेकिन जो यहाँ पर किसान उससे पहले पहुंचे खेतों के रास्ते से हजारों की संख्या में फिलहाल हेलीपैड के चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ऐसे में जब विकास किसानों पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है और आप बता रहे हैं कि कुछ किसान इस पे चोटिल भी हुए हैं, संख्या के लिहाज से क्या अब किसानों की संख्या बढ़ रही है या अब विरोध के सुर कुछ धीमे पड़े हैं? देखिए सागर, हम आपको बता दें कि हम फिलहाल जो स्थिति के नियंत्रण होती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने एक तरफ पुलिस रुक गई है, दूसरी तरफ किसान रुके हैं। हाल करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से बातचीत करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और उनकी तरफ से हालांकि यही कहा जा रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है, आप वापिस जाइए। फिलहाल ये प्राथमिक जानकारी है, लेकिन जो किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, उनका कहना है कि जो हेलीपैड यहाँ बनाया गया वो उसको उखाड़ने आया और उसको उखाड़ कर ही जाएंगे। हजारों की संख्या में जो किसान है और जो किसानों और जो पुलिस के बीच में जो हाथापाई हुई है, जो हल्का फुल्का बल प्रयोग हुआ, उसमें काफी किसानों को चोटें भी आई हैं, जो किसान गिरे हैं भाग दौड़ में और पुलिस को भी कई जो कर्मचारी हैं उनको भी चोटें आई हैं। विकास, जो ये आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ है, ये जानकारी किस अधिकारी के हवाले से अब सामने आ रही है? देखिए शाकिर, हम आपको बता दें कि करनाल के एसपी फिलहाल पुलिस को जो पुलिस है वो समझाने में लगी हुई है और उनकी तरफ से उनको कहा जा रहा है कि आप पीछे हटिए। हालांकि जो यहाँ से हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होना था, हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड नहीं हुआ, आगे बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि काफी जो पुलिस बल और तनाव की स्थिति ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो किसी ने ये प्राथमिक जानकारी है, किसी ने औपचारिक रूप से घोषणा इसकी नहीं की गई है कि जो प्रोग्राम है वो रद्द किया गया, लेकिन जो तनावपूर्ण स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। जी बिल्कुल विकास, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या ये आधिकारिक जानकारी मान सकते हैं कि कार्यक्रम रद्द हो गया है मुख्यमंत्री का? शाकिर, देखिए प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोग्राम को रद्द ही समझा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर हेलीपैड था वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके और बीच में जो बैरिकेटिंग जरूर की गई है, एक बैरिकेटिंग है, लेकिन उसको भी तोड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्थिति है काफी जो तनावपूर्ण होती हुई नजर जरूर आ रही है। पुलिस और उनके बीच में कई बार जो पत्थरबाजी भी हुई, एक तरफ से आंसू गैस भी छोड़ी गई, तो इसलिए यहाँ से ये कहना संभव नहीं होगा कि जो यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि 11 बजे उन्हें पहुंचना तो काफी समय बीत चुका है और जो पंडाल है उसमें भी जो लोग थे वहां से उठकर जा चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर अब की बात की जाए तो पुलिस भी एक तरफ से ललकार मारती हुई नजर आ रही है ताकि भी पीछे हटे, लेकिन किसान भी अपनी तरफ से पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ऐसे में क्या हेलीपैड पर अब किसान मौजूद हैं या किसी तरीके से कोई नुकसान तो हेलीपैड को नहीं पहुंचाया गया है? जी शाकिर, देखिए बिल्कुल हेलीपैड के जो चारों तरफ पहले से ही करनाल पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, जो बलियां यहाँ पर लगा दी गई थी, उससे लगभग 1 एकड़ दूर पर बलियां लगाई गई थी। बिल्कुल बलियों के समीप एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ जो किसान है फिलहाल जो आगे बढ़ने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, 4 से 5 बार वो प्रयास कर चुके हैं, पुलिस पीछे हटी है, फिर पुलिस उनकी तरफ बढ़ती है। तो इस तरह का जो एक खेल था यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है, जिसमें किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी की जा रही है और जो पुलिस की तरफ से वापिस उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसमें कई जो किसान हालांकि चोटिल भी हुए और पुलिस कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं। लगातार जो स्थिति फिलहाल की अगर बात की जाए तो हम मौके से जो देखा जा रहा है वो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी तो विकास महिला हमारे संवाददाता वहां डटे हुए हैं और जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, अब जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम था, किसानों का जमावड़ा है, हजारों की संख्या में किसान वहां मौजूद हैं, हेलीपैड के नजदीक पहुंच चुके हैं किसान। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया है और लगातार एक तरह से तनाव का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पर यह सामने है। आज महापंचायत होने वाली थी, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक नहीं पहुंचे हैं। पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत की ये तस्वीरें। बड़ी जानकारी, रद्द हो सकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज का कार्यक्रम। महापंचायत होनी थी, मुख्यमंत्री वहां मौजूद होने थे, लेकिन यह कार्यक्रम रद्द हो सकता है।
तो किसान और पुलिस के बीच जो भिड़ंत हुई है उसके बाद की जो स्थिति बनी है उसके चलते मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम रद्द हो सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विकास महिला हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है, पुलिस और किसानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, फिलहाल हालात क्या नजर आ रहे हैं? विकास का रुख करेंगे। विकास लगातार वहां बने हुए हैं और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन हालात में किसानों ने विरोध दर्ज कराया है, काले झंडे भी दिखाए हैं। पुलिस ने तमाम बंदोबस्त किए थे सुरक्षा को लेकर, ट्रक को खड़ा किया गया था, बैरिकेड किया गया था, लेकिन बावजूद इसके किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। हेलीपैड के बेहद नजदीक पहुंच गए किसान। ऐसे में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है, पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया है और जानकारी अब यह बढ़ी कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। मुख्यमंत्री का महापंचायत का कार्यक्रम था जिसमें किसान बिल, कृषि बिलों को लेकर किसानों के साथ संवाद होना था, लेकिन हालात देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि तनावपूर्ण हालात हैं। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो खेतों के रास्ते कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। बैरिकेड पुलिस ने हालांकि किया गया और तमाम जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया था ताकि प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो वहां ना पहुंच सके, लेकिन बावजूद इसके तमाम किसान वहां पहुंचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। किसानों पर लाठीचार्ज भी किया है पुलिस ने, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी हुआ है। किसान संवाद कार्यक्रम का विरोध। विकास पहला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है, किसानों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में हालात क्या बने हैं? तो शाकिर, बिल्कुल जो अगर स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल हेलीपैड के अंदर घुस चुके हैं किसान, जो हेलीपैड को उखाड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस और किसान आमने सामने होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हेलीपैड के जो बिल्कुल ऊपर किसान पहुंच चुके हैं, जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ चुके हैं, तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और बिल्कुल जो उस पर बिल्कुल आमने सामने करनाल पुलिस बिल्कुल आमने सामने और जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़कर जो आगे बढ़ते हुए जरूर किसान नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर जरूर आ रही है। बिल्कुल विकास, हमारे संवाददाता बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हेलीपैड पर मौजूद है किसान, वहां पहुंच गए हैं। जो तमाम बैरिकेड, ये देखिए ताजा तस्वीरें इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां किसानों ने पुलिस के तमाम बंदोबस्त को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हेलीपैड पर भी अब किसान मौजूद है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है, हेलीपैड तक अब किसान पहुंच गए हैं, बैरिकेड होने के बावजूद हजारों की संख्या में किसान। देवेंद्र, किसानों की बढ़ती हुई तादाद के बीच पुलिस लाचार नजर आ रही है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया पुलिस ने, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान अब हेलीपैड तक पहुंच गए। ये बीजेपी विधायक है, दूसरी बार जीते हरविंदर कल्याण, वो खुद कैमला गांव में उनका ये है, वो खुद रोड है, तो एक तरह से एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था गांव ने। कल गांव के लोगों ने ये कहा था कि हम इस किसान पंचायत के साथ है, हम इसको कामयाब करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। तो मेरा जहां तक अनुमान है शाकिर, जो लोग समर्थन की बात कर रहे थे किसान पंचायत की, वो लोग, उनका प्लान भी तैयार था, वो शायद अंदर से कुछ और सोच कर बैठे थे, उनकी प्लानिंग थी। यही वजह है कि आज कार्यक्रम खराब हो गया और एक तरह से सरकार की जो एक प्रतीक्षा थी कि मुख्यमंत्री की एक किसान पंचायत होकर रहेगी, जो कल विधायक भी कह रहे थे और दूसरा गांव के लोग कह रहे थे, गांव के युवा भी इकट्ठे हुए कि हम किसान पंचायत को सफल करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है अंदर खाते प्लानिंग कुछ और थी जिसको सीआईडी भांप नहीं पाई। सरकार, पुलिस की सीआईडी कहां गई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंदर खाते अगर कोई शरारत की इस तरह की प्लान भी तैयार था तो सीआईडी को इसकी भनक लगनी चाहिए थी। एक बार फिर मेरे को लगता है पुलिस प्रशासन का जो सीआईडी महकमा है वो एक बार फिर से नाकाम साबित हुआ है और इतनी बड़ी घटना हो गई और मुख्यमंत्री अब आएंगे। मेरे को नहीं लगता, इस कार्यक्रम को रद्द करना ही ठीक होगा ताकि मामला शांत किया जा सके। लेकिन देवेंद्र, किसान कृषि कानून को लेकर कितना
विरोध दर्ज करा रहे हैं, कितने उग्र हो चुके हैं, इसको शायद मुख्यमंत्री नहीं भाप पा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इन कृषि कानूनों के समर्थन में अलग अलग तरीके से इसको सही साबित करने पे जुटे हुए हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये स्थिति बन रही है तो सरकार के स्तर पर क्या बातचीत के जरिए केंद्र सरकार को ये बताना नहीं चाहिए, प्रदेश सरकार को, कि हरियाणा के भीतर स्थिति क्या है? बिल्कुल शाकिर, देखिए ये मेरे को लगता है सरकार और प्रशासन किसान आंदोलन की संवेदनशीलता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। किसानों में कितना गुस्सा है इन 3 बिलों को लेकर। किसान जो एकजुट है, हरियाणा पंजाब की बात करें, यूपी राजस्थान की, तो इस किसान आंदोलन की संवेदनशीलता को लेकर सरकार कहीं ना कहीं चूक कर गई है। इस संवेदनशीलता को भाप नहीं पाई या सरकार भापना नहीं चाहती, और शायद इनको ये रहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है करनाल, तो पुलिस, मेरे को लगता है पुलिस के पहरे में ये कार्यक्रम होना था। जिस तरीके से मैं भी कल वहां पर मौजूद था, मैंने देखा रोहतक की पुलिस थी, अंबाला की पुलिस थी, पानीपत की पुलिस थी, कई जिलों की पुलिस, करनाल की पुलिस थी, कई जिलों की पुलिस वहां लगाई दी गई थी, और फुल प्रूफ सिस्टम में ये किसान पंचायत होनी थी, जिससे मुख्यमंत्री ये साबित करते कि किसान समर्थन कर रहे हैं, इन बिलों का विरोध करने वाले राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो मेरे को लगता है सीआईडी चूक कर गई, और दूसरा जो लोग समर्थन की बात करते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं इस प्लान को वो शायद विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से समर्थन कर रहे थे, और उनके भरोसे प्रशासन, सरकार और मुख्यमंत्री की जो सलाहकार है, शायद उनसे भी चूक हुई। वो समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए कि किसानों की प्लानिंग क्या थी। परसों शाकिर में हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें सत्यवान नरवाल जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, उन्होंने पानीपत में कहा था कि 40,000 किसान हम इकट्ठा करेंगे, जो विरोध करें किसान पंचायत को नहीं होने देंगे। 40,000 हम किसान यहाँ मौजूद होंगे, देखते हैं किसान महापंचायत कैसे होगी। परसों उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी सरकार को। मेरे को लगता है वो किसान उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था कि हम नहीं होने देंगे। गाँव के लोग और बीजेपी से जुड़े लोग ये कह रहे थे कि किसान महापंचायत होकर रहेगी, और पुलिस पहरे में लगता है आज ये किसान महापंचायत होनी थी, लेकिन किसान भारी पड़ गए, और हालत ये है कि अब दोनों पक्ष, विरोध करने वाले पक्ष आमने सामने आ गए। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ तो विकास बेला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह की तस्वीरें थी, अब क्या कुछ हालात है? किसान हेलीपैड तक तो पहुंच गए थे, और पुलिस का तमाम जो बंदोबस्त था वो ध्वस्त हो गया। जो तस्वीरें आ रही हैं, हम विकास का रुख करेंगे क्योंकि वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद हैं, और जो हालात है, जो तस्वीरें हैं, वो ये बता रही हैं कि तनावपूर्ण स्थिति किस तरह से बनी हुई है। आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया है, लाठीचार्ज किया, और जानकारी जो बड़ी है कि रद्द हो सकता है मुख्यमंत्री का ये महापंचायत का कार्यक्रम। ऐसे में तमाम जो व्यवस्था पुलिस ने बनाई थी, जो घेराबंदी की थी, वो ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। और कृषि कानून को लेकर हरियाणा के भीतर एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। विकास बेला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल अभी ताजा हालात क्या नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल शाकिर, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाई गई थी, जो बैंक वो पंडाल बना गया, वो तोड़ दिया गया, बिल्कुल स्टेज को तोड़ दिया गया, सोफे पर फेंक दिया गया, जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया, बिल्कुल जो भी पूरा बैंक है बिल्कुल कुर्सियों को फेंक दिया गया, बिल्कुल पूरा पंडाल बिल्कुल तहस-नहस होता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में किसान अंदर घुस चुके हैं, पंडाल के अंदर हेलीपैड को काट दिया, स्टेज को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया गया, बिल्कुल जो पूरी स्टेज है बिल्कुल तहस-नहस हो चुकी है। हालांकि बिल्कुल तनाव की स्थिति, बिल्कुल तनाव पर काफी संख्या में जो किसान यहाँ पर मौजूद है, किसानों के द्वारा पूरी जो पंडाल है उसको तोड़ दिया गया है, कुर्सियों को फेंक दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम सबको फेंक दिया गया, सबसे तोड़ दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल खराब स्थिति, बिल्कुल वहाँ पर कुर्सियां जो बैरिकेडिंग जो प्रधान था, बिल्कुल वहाँ पर जो मंत्री यहाँ पर ऑफिस अंदर पहुंचे थे, उनको सुरक्षा बल के अंदर बाहर यहाँ से निकाला गया, सुरक्षा बल के अंदर यहाँ पर सिर्फ पहलियों में निकाला गया, और किसान काफी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एक बार थोड़ा सा जो अब बड़ी जानकारी
दर्शकों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मंच तोड़ दिया गया है, किसान आगे बढ़े हैं और हेलीपैड को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में जो कार्यक्रम था महापंचायत का वो पूरी तरह से किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अब ये मान के चलिए कि लगभग पूरी तरह से रद्द हो चुका है, क्योंकि मंच किसानों ने तोड़ दिया, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया है, बैरिकेड तोड़े गए हैं, पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। विकास महिला ये पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। विकास, फिलहाल अब क्या स्थिति है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वहां मौजूद है? जी शाकिर, हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस के एसपी, डीएसपी और जो अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़े नजर जरूर आ रहे हैं। वो लाचार दिखते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई जिलों की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर जो किसान अंदर पहुंचे हैं बिल्कुल प्रोग्राम को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया है। अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल भयापूर्वक जरूर है, क्योंकि जहाँ पर जो स्टेज है उस पर किसानों का कब्जा है। इस समय जो अंदर का जो पंडाल बनाया गया उसमें किसानों का कब्जा है, जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस बिल्कुल लाचार नजर जरूर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारियों को भी काफी चोटें लगी हैं। हालांकि कुछ किसानों को भी इसमें चोटें लगी हैं और जो कुछ मीडिया कर्मी को भी काफी इसमें गंभीर रूप से घायल जरूर हो गए और जो यहाँ पर जो मंत्रियों को पुलिस सुरक्षा के अंदर बीच से यहाँ से निकाला गया है। जी शाकिर। विकास, ऐसे में क्या अब कुछ कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये मामला शांत हो, किसान शांत हो? क्योंकि जिस तरह से अब पूरे जो मंच था उसको तोड़ा गया है, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया है, अगर ये स्थिति बहुत जल्द काबू में पुलिस ने नहीं की तो ये स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। कोशिश की जा रही है क्या प्रशासन की तरफ से कोई? जी शाकिर, देखिए जो करनाल पुलिस मौके पर खड़ी है, जो पुलिस बल काफी संख्या में है, लेकिन कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाचार से जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से किसानों के तो द्वारा पहले ही आह्वान किया गया था कि वो प्रोग्राम को नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ से घरोंडा से विधायक रविंदर कल्याण उनकी तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और जो हमारे बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं उसमें हम देखते हैं जो कुर्सियां जो बनाई गई थी, जो बख्शीश सिंह, जो आप देख सकते हैं बख्शीश सिंह के लिए जो मंत्री एमएलए पूर्व उनके लिए कुर्सियां बैठने के लिए बनाई गई थी, उनको बड़ी पूरी तरह से तहस-नहस किया गया है, उनको तोड़कर फेंक दिया गया है। जो गमले रखे गए थे, जो बोर्ड लगाया गया था पीछे का जो बोर्ड होता है, जो किसान महासम्मेलन का बोर्ड था, उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। करनाल पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन लाचार होता हुआ नजर जरूर आ रहा है पुलिस बल। ठीक है, देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मंच भी तोड़ दिया गया, हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचा दिया गया, इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद हैं और ये संख्या बढ़ भी रही है, और ऐसे में अगर अब प्रशासन या सरकार के स्तर पर इन तमाम विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? देखिए शाकिर, मेरे को लगता है अब की कार्यक्रम नहीं होगा, मेरे को ना होना चाहिए और होगा भी नहीं। जिस तरीके के हालात बन गए हैं, एक तरीके से ओवरकम कर लिया है किसान आंदोलनकारी जो है, उन्होंने पूरे प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया है और मेरे को नहीं लगता कि प्रोग्राम किसी सूरत में अब हो सकता है। इसको रद्द करना ही बेहतर होगा ताकि आमना सामना ना हो, टकराव को टाला जा सके। लेकिन आज की कैमला की घटना से ये भी साबित हो गया जिस तरीके से किसान आंदोलनकारी किसान नेता लगातार कह रहे थे कि हम विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे। कल भी रणवीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर है उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंका गया हिसार में। तो ये चीजें भापनी चाहिए। सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो सलाहकार हैं, लगता है उनसे चूक हुई है। इतने इस तरह के माहौल के बीच मुख्यमंत्री को किसान पंचायत करना ये गलत निर्णय साबित हुआ है। ये कल से ही लग रहा था, कल से क्या परसों से, जब किसान आंदोलनकारी अल्टीमेटम दे रहे थे कि हम इसको नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री कार्यक्रम को, और किसान नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग किसान आंदोलन को दो फाड़ करना चाहते हैं और शायद उसी की एक कोशिश की है। जिस तरीके के सब हुआ है तो मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए दिक्कत ये होगी। आज जिस तरीके से विरोध हुआ है, प्रखर विरोध हुआ है, और ये चीज किसान आंदोलनों की, इस तरह की रिएक्शन किसानों की बाकी जिलों में भी नजर आ सकती है, जिसके लिए सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। सरकार और बीजेपी संगठन के लोग दरअसल कन्विंस शुरू से नहीं करा पाए किसानों को कि ये जो बिल है, ये कानून है, लगातार उनको बताना चाहिए कि आपके हक में है, आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। जो एक सामंजस्य, विश्वास पैदा करने की बात थी, वहाँ वो हो ही नहीं पाया। और आज स्थिति ये है कि आमने सामने
का मुकाबला हो गया है। तो ये कार्यक्रम कैमला का तो अब नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे के लिए दिक्कतें बढ़ गई है और जो बाकी किसान जिलों में अपने अपने आंदोलन अपने तरीके से चला रहे हैं वो इसको अपनी जीत बता सकते हैं और सरकार एक तरह से बैकफुट पर है और आज हवा का रुख जो है किसानों के पक्ष में है। बिल्कुल, करनाल का रुख कर लेते हैं। विकास पहले हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, फिलहाल अब क्या कुछ ताजा हालात है, क्या कुछ गुस्सा किसानों का शांत हुआ? विकास का रुख हम करेंगे। देवेंद्र, आपके पास आता हूं कि मुख्यमंत्री का अगर कार्यक्रम इस तरह से हाईजैक हो जाता है और किसान अपना विरोध दर्ज कराते हैं तो फिर प्रदेश के अन्य जो मंत्री हैं या विधायक हैं उनके कार्यक्रमों की स्थिति क्या बनेगी? शायद ये प्रशासन को अब सोच लेना चाहिए। देखिए शाकिर, ये घटना हुई है कैमला गांव में, एक चीज तो मैं ये कहूंगा, कल मैं खुद कुदरती वहां पर गया था कि किस तरीके के इंतजाम है। किसान कैमला के कुछ युवा भी आगे आए थे कल टोल पर, जो धरना प्रदर्शन मोर्चा लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम ये प्रोग्राम होंगे, हमारे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है, हम किसान पंचायत को कामयाब करेंगे। वो लोग आगे आए थे। मेरे को जो लग रहा है, जो लोग कल तक समर्थन करते शायद उनका प्लान भी अंदर से तैयार था कि वो ही विरोध करने वालों में आज खड़े होंगे। ये प्लानिंग पहले से थी, जिसके बारे में पुलिस प्रशासन और सीआईडी शायद उसको भनक नहीं लग पाई, भांप नहीं पाए। दूसरा ये तो है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में करनाल में जहाँ से विधायक है, उस जिले में अगर इस तरीके से किसान हावी होंगे तो बाकी जिलों में किसान आंदोलनकारी अब ज्यादा मुखर होकर अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, विधायकों, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई है। वो बाहर निकलना चाहे भी तो उनको इस तरह की अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हो गया है किसानों में और प्रशासन सरकार के बीच। हालांकि जो किसान इसको समर्थन दे रहे हैं, दूसरे जो आंदोलनकारी किसान है वो ये कह रहे हैं कि एक चाल है किसानों को बांटने की, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो एक गांव के लोग ज्यादा उसे जो आयोजन कर रहे थे इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री के, क्योंकि विधायक जो घरोंडा के हैं वो खुद रोड जाति से ताल्लुक रखते हैं और कैमला का जो गाँव है रोडों का गाँव है, पूरा रोड बाउल क्षेत्र है। तो उन्होंने अपने प्रतिष्ठा से भी जोड़ा था, लेकिन उन्हीं में जो मेरे को लगता है कि कुछ किसान ऐसे जरूर रहे होंगे जिनका प्लान कुछ और था कि विरोध करने की बात आई थी तो वो आगे खड़े थे, उस भीड़ में शामिल हो गए। तो अंदर खाते जो प्लानिंग थी वो लगता है उनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है और आप बैकफुट पर सरकार है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है किसान पंचायत का, हालांकि सांसद भी हैं, पानीपत के विधायक जो हैं वो भी यहाँ से पदाधिकारियों को लेके, किसानों को लेके, इस जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि समर्थन में किसान इन कानूनों के, वो सारे लोग अब उनको लग रहा होगा कि शायद ये कैलकुलेशन जो थी, जो एक अंडर एस्टिमेट किया गया किसानों के गुस्से को, उनकी संवेदनशीलता को समझा नहीं गया और एक गलती का एहसास जरूर होगा सरकार में बैठे लोगों को। जो रणनीतिकार है इस आंदोलन से निपटने वाले और सलाहकार जो है, ठीक है। देवेंद्र, करनाल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त के हालात क्या है? विकास, क्या स्थिति बन रही है अब? जी हम आपको बता दें कि जैसा कि जो इस समय की अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रिंट जो भी सामान है, अंदर पानी की कुर्सियां हैं, जो मंत्रियों के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, कोई ओपी धनखड़ मंत्री हो, जो भी कुर्सियां सीएम के लिए कुर्सियां लगाई थी वो बाहर डी में जो सिक्योरिटी के लिए डी बनाई जाती है वहां पर फेंक दी गई है। बिल्कुल पंडाल पर जो कब्जा कर लिया था, किसान यहाँ से पूरे पंडाल को तहस नहस कर यहाँ से निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आह्वान जरूर किया गया था कि अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध जरूर करेंगे, और लेकिन उन्होंने वही विरोध किया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कई जिलों की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेडिंग की गई, 4 किलोमीटर दूरी तक बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उनको खेतों के रास्ते किसान यहाँ पंडाल में पहुंचे और पूरे पंडाल को तहस नहस कर जो यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था उसको उखाड़ कर यहाँ से बिल्कुल शांति तरीके से चले गए। जी, यानी अब माना जाए उस कार्यक्रम स्थल के आसपास अब किसान नहीं है, वो वहां से जा चुके हैं। जी बात की जाए तो यहाँ से किसान बिल्कुल जा चुके हैं और अब सुरक्षा बल यहाँ पर खड़ा है। बाकी जो कुर्सियां मंत्रियों की, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनकी, जो भाजपा के कार्यकर्ता उनकी कुर्सियां यहाँ पर जरूर थी, उनका भी है और जो कुर्सियां वो डी में टूटी हुई पड़ी हुई नजर जरूर आ रही है। जी बिल्कुल विकास, अब ऐसे में प्रशासन के जो अधिकारी हैं या पुलिस महकमे के अधिकारी हैं वो मौजूद भी हैं या वहां से वो भी जा चुके हैं? जी हम आपको बता दें कि जो बड़े अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं, हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी नजर जरूर आ रही है, क्योंकि लाचार पुलिस को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस यहाँ पर खड़ी है वो बिल्कुल शांति से यहाँ पर खड़ी हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों को जो उनका ऐलान था उसको नजरअंदाज जरूर किया गया, जिसके बाद
किसान उग्र हुए और यहाँ पर पहुंचे और पूरे पंडाल को तहस नहस कर यहाँ से चले गए। विकास, हेलीपैड को कितना नुकसान पहुंचा है? कार्यक्रम स्थल को तो नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में हेलीपैड को भी क्या नुकसान पहुंचाया गया है? अगर हेलीपैड की बात की जाए तो अगर पूरा जो स्टेज थी उसको पूरी तरह से तहस किया गया, वहाँ पर ईंटें लगाई गई थी। कल ही वहाँ पर हेलीपैड खेत के अंदर तैयार किया गया था, उस हेलीपैड को भी पूरी तरह से जो ईंटें उसको उखाड़कर बाहर फेंक दी गई और पूरे जो आसपास की गेहूं है, जो किसानों की गेहूं है, वो भी कई एकड़ जो बर्बाद जरूर हुई है, क्योंकि किसान काफी संख्या में वहां से आए थे और पुलिस उस खेत में उतरी तो कहीं ना कहीं जो नुकसान भी गाँव वासियों का भी काफी नुकसान जरूर देखने को मिला, क्योंकि किसानों का भी काफी नुकसान हुआ उसमें। कई जो किसान है वो भी गंभीर रूप से घायल और पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। जी, ऐसे में जो घायल किसान या पुलिसकर्मी हैं उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, हम आपको बता दें कि जो फिलहाल यहाँ पर जो उच्च अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं और जो छोटे अधिकारी यहाँ पर, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर, फिलहाल जो मीडिया के कर्मचारी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को तहस नहस किया गया। जो मंत्री थे उन्हें सिक्योरिटी में पुलिस बल के साथ यहाँ से निकाला गया, सुरक्षा में यहाँ से निकाला गया ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर आप तस्वीरें फिलहाल की देखें तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेज बुरी तरह से तहस नहस होती हुई नजर जरूर आ रही है और यहाँ पर तहस नहस कर किसान यहाँ से जा चुके हैं। बिल्कुल विकास, और ये तस्वीरें अब सामने दिख रही हैं, उसमें ये स्थिति समझ में आ रही है कि किस तरह से पुलिस और किसानों के बीच तनाव के हालात बने थे और किसान किस तरीके से विरोध के लिए पहुंचे थे। ये देखिए ताजा तस्वीरें, किसान कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे, ये ताजा तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री का महापंचायत का कार्यक्रम और उसके विरोध में किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, मंच को तोड़ दिया गया, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया और वहीं पुलिस ने भी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। देवेंद्र, मंच तोड़ दिया गया, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसे में जो रणनीति थी किसानों की विरोध दर्ज कराने की वो अब उग्र होती जा रही है। अब तक हम देख रहे थे कि काले झंडे दिखाते थे किसान, नारेबाजी होती थी, रास्ता रोकते थे, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि पूरे कार्यक्रम को ही एक तरह से हाईजैक करके उस पूरे कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की स्थिति भी बन रही है। देखिए शाकिर, बिल्कुल आप देखिए 4 से 5 जिलों की पुलिस वहां पे थी। कल उधरती मैंने भी वहां एहसास किया कि ये क्या मुख्यमंत्री का जो किसान पंचायत है हो पाएगी नहीं, लेकिन कल जिस तरीके से मैंने पुलिस के इंतजाम देखे, 4-5 जिलों की पुलिस की बैरिकेडिंग थी, रोहतक पुलिस, अंबाला पुलिस, पानीपत पुलिस, करनाल पुलिस, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी। सरकार प्रशासन के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल था कि अपने ही जिले में मुख्यमंत्री की किसान पंचायत हो रही है और उससे बढ़कर किसान पंचायत करने का मकसद ये था कि जो विरोध करे इन कानूनों का उनको एक मैसेज देना था कि जिस तरह के आरोप भी है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर विपक्ष के बहकावे में सब ये कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं किसानों को, उनके पक्ष में माहौल बनाने की जो रणनीति थी वो लगता है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और प्रशासनिक व्यवस्था में भी मैं समझता हूँ चूक हुई है। सीआईडी इसको भांप नहीं पाई कि अंदर की प्लानिंग क्या थी। जो लोग कल समर्थन की बात कर रहे थे उन्हीं में से बहुत सारे लोग मेरे को लगता है आज विरोध में खड़े थे। क्योंकि आप देखिए जो भारतीय किसान यूनियन के गुरराम सिंह चालूनी ने भी कल एक वीडियो जारी किया था, उन्होंने ये कहा था कि किसान पंचायत नहीं होनी चाहिए, ये लोग वो हैं जो किसानों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जो नेता थे, जो लोग थे, वो उन्होंने कहा था परसों के किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में ये किसान पंचायत हम होने नहीं देंगे। हम 40,000 भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ पे आए थे, जो हमने दर्शकों को परसों दिखाया था कि 40,000 लोग भारतीय किसान यूनियन के यहाँ जुटेंगे और किसान पंचायत कैसे होती है, जो समर्थन कर रहे हैं किस मुंह से कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर किसान कानूनों के खिलाफ है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक चैलेंज किया था और लगता है कि इस आज जो कुछ हुआ है, किसान महापंचायत नहीं हो पाई या सरकार को रद्द करने का फैसला भी करना पड़ सकता है जिस तरह के हालात हैं, तो किसान जो विरोध करें कानूनों का वो इसको अपनी जीत मान सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट शाकिर मेरे को लगता है कि बाकी जिलों में भी इस तरीके का जो प्रखर विरोध है वो वहां भी नजर आ सकता है। और सरकार में बैठे लोगों के लिए, मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, पदाधिकारी बीजेपी के, उनके लिए परेशानियां अब और बढ़ने वाली है।
जिस तरीके से किसान ने ओवरकम किया पूरी स्थिति को, उन्होंने मतलब अपने जो कहा था, जो अल्टीमेटम दिया था, उसको उस पर खरा उतर के दिखाया उन्होंने, और प्रोग्राम नहीं होने दिया, उसको अपनी जीत मानने उधर। और आगे चलकर मेरे को लगता है बाकी जिलों में भी ये समस्या इस तरीके से तीव्र उसके स्वरूप में एक तरह से थ्रेट के तौर पर सरकार के सामने आ सकती है कि अब कैसे किया जाए। तो अब शायद राजनीति से, सत्ता से जुड़े लोगों को शायद बाहर आना और मुश्किल हो जाएगा आज इस घटना के बाद। जी बिल्कुल। देवेंद्र, करनाल से विकास महिला भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अब जो स्थिति है, किसान क्या वहाँ पूरी तरह से जा चुके हैं? जहाँ कार्यक्रम होना था वहाँ के हालात क्या हैं? और ऐसे में क्या कोई पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी कुछ भी कहने को कुछ तैयार है? ठीक है, विकास के पास हम जाएंगे, लेकिन करनाल से जो अब स्थिति है कि पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मंच है उसको नुकसान पहुंचाया जा चुका है, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया है। किसान अब धीरे धीरे वहां से जा रहे हैं क्योंकि पूरे कार्यक्रम को एक तरह से हाईजैक कर लिया किसानों ने, और विरोध कृषि कानूनों को लेकर था। ऐसे में महापंचायत बुलाई गई थी, मुख्यमंत्री को पहुंचना था ताकि वो इन कानूनों का जो फायदा है किसानों को वो समझा सके। लेकिन जो प्रदर्शन करने वाले किसान थे, जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, उन्होंने साफ कहा था कि इस महापंचायत का आयोजन नहीं होने देंगे। ऐसे में पुलिस ने अपने तमाम बंदोबस्त किए थे, रास्तों को सील किया गया था, कई जिले की पुलिस बुलाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके किसान पहुंचे और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, और ऐसे में तनाव के हालात भी बने। ये तस्वीरें इस वक्त करनाल से।